हेलो दोस्तों, आज हम भारत के फाइनेंशियल एडवाइजरी मार्केट में हो रहे एक बहुत ही बड़े बदलाव पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल नई नींव रखने वाला है। दरअसल अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपने दावों को या यूं कहें कि अपने रिटर्न्स को साबित करने में बड़ी परेशानी आती थी और यही सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट एक्सपर्ट्स को चुनते समय हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में आता था कि असल में बड़े बड़े दावों और हकीकत में सच्चाई क्या है। देखिए, एक तरफ था अनवेरिफाइड मार्केटिंग दावों का दौर जहां हर कोई अपने मन चाहे और शानदार रिटर्न्स को बेरोक टोक प्रचार करता था, और दूसरी तरफ है अब शुरू होने वाला एक ऐसा दौर जो पूरी तरह से सॉलिड इंस्टीट्यूशनल डेटा पर टिका है, जहां सिर्फ और सिर्फ सच ही सामने आने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे अनवेरिफाइड रिटर्न्स की प्रॉब्लम को, उसके बाद सेबी के नए पारवा इनिशिएटिव पर बात करेंगे, फिर गहराई में जाके देखेंगे कि इसका एपीआई वेरिफिकेशन इंजन कैसे काम करता है, इसके बाद इन्वेस्टर रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करेंगे और आखिर में बात करेंगे ट्रांसपेरेंट एडवाइजरी के फ्यूचर की। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और इक्विपल्स चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनवेरिफाइड रिटर्न्स के प्रॉब्लम से। देखिए, इन्वेस्टर हमेशा से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट पर बहुत भरोसा करते आए हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि एक्सपर्ट्स के पुराने परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। किसी के पास में कोई ऐसा टूल नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो रिटर्न्स क्लेम किए जा रहे हैं वो असल में सच है या बस दिखावे के लिए है। और यही से एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, सेबी के पारवा की। पारवा यानी परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी। यह एनएससी और केयरएज द्वारा सेबी की गाइडलाइंस में तैयार किया गया एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है। इसका काम है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट करना, उन्हें बारीकी से वेरीफाई करना और फिर इन्वेस्टर के सामने एकदम ऑथेंटिक डाटा पेश करना। और सोचिए, जब सेबी, एनएससी और केयरएज जैसे हैवीवेट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एक साथ आ जाएं, तो इस प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता अपने आप में ही अनबीटेबल हो जाती है। अब थोड़ा सिस्टम के अंडर द हुड चलते हैं, यानी हमारा तीसरा सेक्शन, एपीआई वेरिफिकेशन इंजन। इस पावर सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें हिस्टोरिकल डाटा यानी पुराने डाटा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव रिटर्न्स को ही ट्रैक और वेरीफाई करता है, वो भी ठीक उस दिन से जिस दिन से एडवाइजर एनरोल करता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एडवाइजर रातों रात अपने पिछले 10 सालों के सुपर रिटर्न्स अपलोड करके किसी को लुभा नहीं सकता। यह फॉरवर्ड लुकिंग डेटा पर बेस्ड एकदम फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। तो अब इस एडवाइजर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले एडवाइजर को खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इसके बाद दूसरा कदम है अपनी डेली रिकमेंडेशन को एपीआई के जरिए प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल कदम, सेबी द्वारा अनिवार्य किया गया 3 महीने का कूलिंग पीरियड, क्योंकि 1-2 दिन के रिटर्न का कोई मतलब नहीं होता। 3 महीने की टेस्टिंग पूरी होने के बाद चौथा चरण आता है, जहां पूरी तरह से चेक की हुई एक वेरीफाइड रिटर्न फाइल अपलोड की जाती है। यह डेली एपीआई इंटीग्रेशन डेटा की एक्यूरेसी को बेहद मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कि इस डेटा की जांच कहां से की जाती है। यह कोई सामान्य जांच प्रक्रिया नहीं है। पारवा का इंजन सीधे एडवाइजर द्वारा दिए हुए एपीआई इनपुट्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दोनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के वास्तविक ट्रेड डेटा से क्रॉस चेक करता है। यानी एडवाइजर जो भी दावा करे, वेरीफाइड रिजल्ट वास्तविक और प्रमाणित डेटा पर आधारित होगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एडवाइजर ने सिस्टम में यह जानकारी दी, उसने 100 रुपए पर किसी शेयर को खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन वास्तविकता में उस समय बाजार में उस शेयर की कीमत 150 रुपए थी। ऐसे मामले में पारवा का सिस्टम उस एंट्री को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। यह तकनीक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को सक्रिय रूप से रोकती है और एडवाइजर्स को गलत आंकड़े प्रस्तुत करने से पूरी तरह ब्लॉक करती है। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। जी हाँ, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन हाई क्वालिटी वेरीफाइड रिपोर्ट्स को एक्सेस करने की कॉस्ट एकदम 0 है। इस प्लेटफॉर्म का पूरा मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। एक तरफ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो बस सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर बिल्कुल फ्री में रिपोर्ट के दावों का सच जान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट हैं जिन्हें इस सख्त कंप्लायंस स्ट्रक्चर के तहत डेली एपीआई के माध्यम से डेटा अपलोड करना होता है और उनके लिए क्लाइंट बेस का साइज के हिसाब से एक फिक्स्ड फी रखा गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच भी है, ध्यान से सुनिएगा। पारवा में एनरोल करना अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन अब से कोई भी एडवाइजर अपने पुराने रिटर्न्स की मार्केटिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो रिटर्न्स पारवा द्वारा वेरीफाइड न हो। मतलब अगर उन्हें नए क्लाइंट्स बनाने हैं और अपने परफॉर्मेंस का प्रचार करना है तो उन्हें ये वेरीफाइड डेटा दिखाना ही पड़ेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में टिके रहने के लिए ये कमर्शियल लेवल पे बहुत जरूरी हो चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते
करते हुए एक बहुत ही प्रोएक्टिव सवाल दिमाग में आता है कि जैसे जैसे वेरीफाइड रिटर्न्स इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाएंगे तो क्या बिना वेरिफिकेशन वाले एडवाइजर्स मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे? यह ट्रांसपेरेंसी का नया सिस्टम धीरे धीरे अनवेरिफाइड और भ्रामक प्लेयर्स को फाइनेंशियल इकोसिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा देगा और मार्केट में सिर्फ फैक्ट्स और डेटा ही बोलेंगे। सच्चाई और पारदर्शिता के इस नए दौर को आगे बढ़ते देखना यकीनन बहुत ही दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद।